मोरबी हादसे में घायलों ने कर दी सरकार की फजिया। पीएम मोदी के दौरे की सारी सच्चाई उगली तो भागने लगी गोदी मीडिया। लोगों की मौत की नहीं, साहेब की शान की फिक्र करती है मीडिया। गुजरात के मोरबी में जब पुल हादसा हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया था। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे में सिर्फ इंसान नहीं मरे थे, बल्कि नदी से निकलती लाशों में एक लाश पत्रकारिता की भी थी, नैतिकता की भी थी, इंसानियत की भी थी और जमीर की भी थी, जिनका अंतिम संस्कार करने के बाद टीवी चैनल पर चेहरा चमकाई रस्म का निर्वहन हो रहा था। राष्ट्रवादी मीडिया होने का भ्रम जिंदा रखा जा रहा था, क्योंकि गोदी मीडिया अपने अपने हिसाब से आंकड़े दिखा रही थी। कोई 100, कोई 110, कोई दिल पर पत्थर रखकर 130 से 140। लेकिन आपने किसी भी न्यूज चैनल पर इस हादसे के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराती रिपोर्ट नहीं देखी होगी। नहीं देखा होगा कि एक भी पत्रकार साहिब के गलियारे में खड़े होकर पूछ ले सवाल कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, बताओ गुजरात मॉडल के तारणहार कैसे मर गए सैकड़ों लोग। इसी धर्म का निर्वहन करने के लिए मोरबी में गोदी मीडिया की सेना तैनात थी, देश और दुनिया को सच दिखाने के लिए। लेकिन यह सच किसी ने नहीं दिखाया कि जिस अस्पताल में मोरबी पुल हादसे के घायलों को लाया गया था, उसकी हालत बदतर थी और साहिब के आने से पहले उसे चकाचक किया गया था। यकीनन आपने ये वीडियो किसी न्यूज चैनल पर कतई नहीं देखी होगी। जब साहिब पूरे लाव लश्कर के साथ इस अस्पताल में दाखिल हुए तो मीडिया उनके गुणगान गा रही थी। इस चीख पुकार के बीच दबकर रह गई थी घायलों की आवाजें। हर तरफ शोर कि साहिब आए हैं, साहिब आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों के बीच पहुंचे, उनसे कुछ बात की। मीडिया को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता कि हाकिम ने पूछा तो क्या पूछा। लपकते हुए एक महिला मरीज के पास पहुंची। उम्मीद बड़ी थी कि सवालों के जवाब वही होंगे जो ये सोचती है, लेकिन यही खेल हो। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कैसे हो और क्या पूछा? सबका कहाँ लगा और अच्छा हो जाएगा बस, और कुछ। कितने देर तक प्रधानमंत्री? इसके बाद मैडम पूछने लगी कि पीएम महोदय ने कोई आश्वासन दिया, तो महिला ने पोल खोल कर रख दी कि कुछ नहीं पूछा, कोई भरोसा, कोई आश्वासन नहीं दिया। ये सुनते ही मजा किरकिरा हो चुका था पत्रकार महोदया का। कितने देर तक प्रधानमंत्री ने और क्या सा आश्वासन दिया? आपने अपनी बात रखी उनसे? 2 मिनट तक ही खड़े रहे थे, ज्यादा नहीं खड़े रहे, वो चले गए थे। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि हालचाल कैसा है आपका, और 2 मिनट तक यहाँ पर खड़े रहे, फिर दूसरे कमरे में? हाँ, फिर दूसरे आप कमरे। किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा। बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन कोशिश जारी रखी कि पूछा तो जाए, सरकार पर तो भरोसा होगा, क्योंकि इलाज तो आखिरकार सरकार के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तेजी के साथ सवाल आया, उससे दोगुनी तेजी के साथ जवाब महिला ने फेंक दिया। यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? यहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से किस तरह से आप लोगों की मदद? मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये सविता बेन है, इनका ये कहना है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास। जैसे ये सुना, मैडम जी तमतमा उठी। वहाँ से 9 तो 11 हो गई। पता चलता है कि मरते हुए लोगों के बीच मीडिया क्या खोजती है। लेकर वो दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जरा चलते हैं। किसे जिम्मेदार मानती है? नहीं है हिम्मत कि उठा सके सवाल गुजरात की व्यवस्था पर, क्योंकि जानते हैं चंद घंटों में खुद किस अवस्था में होंगे पता नहीं। लाशों के बीच मरती हुई पत्रकारिता पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।